वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वर्धमान सिंह। आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों, आप सभी को एक बात मालूम होगी, चाहे होनी भी चाहिए। ये जो लोग भी महाकुंभ नहाने के लिए गए हैं और कहते हैं पाप हमारे धुल जाएंगे, तो अब आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। जो लोग कुंभ नहाने गए हैं और भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं, और ये जो साधु संत जो बाबा लोग हैं, ये कहते हैं कि जो नदी किनारे मारे गए हैं उनको मोक्ष मिला है। तो उन तमाम बाबा से एक ही सवाल है, जब हम जैसे गरीब लोग लाइन लग के जाते हैं महाकुंभ नहाने के लिए और उस भगदड़ में मारे गए तो हमें मोक्ष मिला, तो आप जब महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए गए तब इतने भारी बॉडी गार्ड चाहे सिक्योरिटी गार्ड आप क्यों लेके गए? इतने जो सुरक्षा के घेरे में आप गए और दूसरों को बोलते हैं कि मोक्ष मिला है, तो आप क्यों नहीं इसका आनंद लिए हो? ये हमारे हिंदू धर्म में इसको दबाया जा रहा है। गलती मैं किसी की नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये जो भी लापरवाही बरती गई है सिर्फ वीआईपी लोगों के कारण। अगर जैसे आम पब्लिक त्रिवेणी संगम पे स्नान करने के लिए जा रही है, अगर ये वीआईपी लोग भी उसी तरह से जाते तो शायद इतने सारे लोग मारे गए हैं ये नहीं मरते। मैंने यूट्यूब पे देखा था, जेसीबी से कचरे के तरह डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। अब बताइए, 5000 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। बहुत लोगों की तो डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। हम लोग क्या सोच के जाते हैं महाकुंभ स्नान करने के लिए कि हमारे पाप धुलेंगे? इतने सालों के बाद महाकुंभ आया है, इसमें हम भागीदारी लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, चाहे अपनों को खोना पड़े, तो ऐसे पुण्य का हम लेकर क्या करेंगे? और जो गलत है वहाँ पे सीधा एक ही बात है कि वीआईपी लोगों को जगह देने के कारण जो आम पब्लिक है उनको साइड किया गया, जिसके कारण भगदड़ मची और भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, हमारे पुलिस प्रशासन और हमारी सरकारें हैं। जिनके पास पैसा है वो अच्छे से जाकर त्रिवेणी संगम पे स्नान कर सकते हैं, उनको सेफ्टी के साथ लेकर जाया जा रहा है। जिनके पास पैसे हैं उनको सारे फैसिलिटी दिया जा रहा है, और जो एक आम पब्लिक जो सरकार को चुनती है एक वोट के लिए, 5 साल में एक बार वही सरकार आम पब्लिक के पास हाथ जोड़े वोट के लिए आती है, क्या ये सरकार उस पल को भूल जाती है? हमारे जितने भी वीआईपी लोग हैं जो संगम पे गए स्नान करने के लिए, वो किसी को वोट नहीं देते हैं। अगर सरकार बनती है तो हम जैसे गरीबों के वोट से, और सरकार हमें ही नज़रअंदाज करती है। अगर ये वीआईपी लोग अगर नहीं उस दिन आए हुए रहते तो शायद इतने लोग नहीं मारे गए हैं। इन वीआईपी को क्या पता, जिसके घर में मरा है उसको इस बात का रियलाइज है ना। किसी का बेटा खोया, किसी के माता पिता खोए, किसी का भाई खोया, किसी का बहन खोया। आप इस गम को क्या जानोगे वीआईपी वालों? आप लोगों को तो सिर्फ इतना ही जानते हो कि पैसे की बदौलत हम गरीबों को कुचल के, आप लोग जो त्रिवेणी संगम पे स्नान किए हो और आपके कारण
जो सुरक्षा बल सारे पब्लिक को एक साइड में ढकेले हैं और जिस भगदड़ में इतने सारे लोग मरे हैं उन सब की हाय लगेगी आपको। इस बात का याद रखना, गंगा स्नान में नहाने से कोई आपके जो पाप है वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। और जो ये जितने सारे साधु संत बाबा बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि नदी किनारे लोग मारे गए हैं उनको मोक्ष मिला है। अरे बाबा आपसे एक ही बात कहना है, जो अपनों को खोया है ना वही दर्द जानेगा। आपको तो सिर्फ भाषण देने के लिए आता है। और जो आप लोग ये हिंदू धर्म में अंधविश्वास फैला रहे हो, मोक्ष क्या आप देखने के लिए गए हो? आपको मालूम है कि उनको मरने के बाद मोक्ष मिला है कि क्या मिला है, कि वो कहाँ पे है? आप इस बात को बता सकते हो? नहीं बता सकते हो तो इतना भाषण देने से क्या फायदा? जो रियलिटी है उसे बताओ कि आप लोगों के कारण ही इतने जो आम पब्लिक की जान गई है, इस सब के जिम्मेदार आप लोग हो। आप लोग जब भी जाते हो संगम पे नहाने के लिए, जहाँ से आपके हेलीकॉप्टर आते हैं वहाँ से लेके संगम के किनारे तक पूरा घाट क्लियर कर दिए जाते हैं, पूरे के पूरे रोड क्लियर कर दिए जाते हैं। बताइए क्या ये सही है? क्या आम पब्लिक जैसे नहाती है वैसे आप नहीं नहा सकते हो? क्यों आप वैसे नहीं स्नान कर सकते हो? तो इतने वीआईपी सब बन रहे हो, इसके कारण से आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है। और बाद में भाषण चोद रहे हो कि ये बोलते हैं कि जो लोग भी मारे गए हैं वो उनको नदी किनारे मारे गए उनको मोक्ष मिला है। ये मत करो। उन तमाम भाइयों से एक ही बात कहनी है कि ये जो बाबा टाबा जिस पे आप लोग भरोसा करते हो ना, आज से मान लें कि आज से पहले बागेश्वर महाराज क्या थे, कोई उनका रियलिटी बता दे। चाहे जो भी संत है वो लोग आज से पहले क्या थे? उनको इतना विशेष कौन बनाया, इतना विख्यात कौन बनाया? हम जैसे गरीब लोग, और हम जैसे गरीबों के साथ ही नाइंसाफी। ये तो गलत है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। यह अन्याय हो रहा है। ये जो देश में हो रहा है, जितने भी सरकारें हैं, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, सिर्फ भीख मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आते हैं। जब इनको वोट मिल जाता है और सही बहुमत से ये जो जीत जाते हैं, उसके बाद ये सिर्फ वीआईपी वालों की ही खुशामद करते हैं, दूसरा किसी की नहीं। आज इतने सारे सरकार का क्या इंतजाम है? क्यों इतने सारे लोग मारे गए? भगदड़ हुआ तो भगदड़ क्यों हुआ? अगर जब सब लोग सही से स्नान कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लाइन बाई चल रहे हैं, तो यह भगदड़ क्यों हुआ? भगदड़ होने का कारण क्या? सरकार इस बात को साबित किया है कि भगदड़ क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? चाहे जो लोग इस भगदड़ में मारे गए हैं उनका क्या? और जो इतने सारे लोग, कितने लोग मिसिंग हैं जिसका डेड बॉडी तक नहीं मिला है। अब आप बताइए, क्या अपनों को तो खो दिए, अब उनको जलाने का भी हक नहीं है, उनका क्रियाक्रम करने का भी हक नहीं है? हमें मत करो। तमाम भाइयों से एक ही निवेदन है, अपने जो आँखों पे जो काली पट्टी को तुम लोग बांधे हो, इसे छोड़ दो, जाने दो। अभी के समय में कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है। और ये जो बाबा टाबा पे जो भरोसा करते हो, लाखों रुपया चंदा डोनेट करते हो, क्या ये बागेश्वर बाबा सबका भविष्य बता रहे हैं? क्या उनको अपना भविष्य मालूम है? उनके साथ क्या हो सकता है? ये जो सबको चैलेंज करते रहते हैं, हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म, 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी अगर हटा दी जाए ना बागेश्वर बाबा को, उनको अपना भविष्य नजर आ जाएगा। ये जो भी साधु संत जो बीजेपी के आड़ में आके जो भाषण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन सब को अपनी औकात दिख जाएगी। और सबसे बड़ा बात और कुछ नहीं है, ये जो भाषण देते हैं कि लोग मारे गए नदी किनारे, उनको मोक्ष मिला है,
तो आप क्यों नहीं हिस्सेदारी बने इसके? क्योंकि ये भगदड़ तो आप लोग के कारण ही मचा है। क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म में सबसे बेकार अगर कोई धर्म है ना तो वो हिंदू धर्म। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं सबसे बेकार मानता हूँ हिंदू धर्म को। कारण क्या है? मुस्लिम धर्म में आप जाओ, आप कितने भी बड़े हो, जो मक्का मदीना दुबई में है, क्या वहाँ पे वीआईपी एंट्री लगती है? बड़े लोग हो छोटे लोग हो, सबको एक समान भगवान का दर्शन करने के लिए मिलता है। लाइन लग के ही जाना पड़ेगा आपको। क्या सिख लोग हैं गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या उनको अलग से वीआईपी एंट्री लेनी पड़ती है? चाहे क्रिश्चियन है, ये लोग चर्च में जाते हैं तो क्या भगवान का दर्शन करने के लिए इन लोग को वीआईपी एंट्री लेनी पड़ती है? लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसा क्यों होता है कि हम आम पब्लिक है, नॉर्मल है, हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो हमें दर्शन नहीं होता है, और जो ये लोग पैसे वाले लोग हैं सीधे वीआईपी के नाम पे अंदर दर्शन कर लेते? क्यों? हम भी तो इंसान है, क्या लाइन में लग के भगवान की दर्शन नहीं हो सकती है? तो भगवान के साथ भी भेदभाव कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए अंधविश्वास की पट्टी को खोलिए। और ये अभी भी जो लोग, अभी कुंभ का कुछ दिन और बचा हुआ है, निवेदन है कुंभ मत जाइए नहाने के लिए। आपको अगर पुण्य कमाने हैं तो आप बाकी दिन भी पुण्य कमा सकते हो। आप लाख पाप करने के बाद त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करोगे और सोचोगे कि हमें पुण्य मिल जाएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। और उन फैमिली वालों को न सरकार देख रही है, न कोई कुछ कहने वाला है, न खोजने वाला है। सिर्फ वहाँ पे एक ही ये जो ये मीडिया वाले लोग हैं, ये तो सबसे बिकाऊ है। अगर एक बार अगर ये मीडिया अगर बीजेपी के विपक्ष में कोई बात चला दे, कल के कल अगर ये चैनल नहीं बंद हो जाएगा, तब आप लोग कहना। मानते हैं कि बीजेपी हिंदू के लिए जी रहा है, चाहे सपोर्ट करता है, गलत है, लेकिन ये सिर्फ पैसे वालों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। वहाँ पे जितने लोग जा रहे हैं सब लोग को प्रॉब्लम हो रही है, भीड़ का सामना करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग वीआईपी ट्रीटमेंट, वहाँ की जो सरकार है वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए लगी हुई है। और आइए आज हम इस बात को ठानेंगे कि जितने भी बाबा टाबा है इनको अपने देश में चलने नहीं देना है। जो ज्ञान देते हैं ना, अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। हमारे चढ़ावा से ही ये लोग BMW मर्सिडीज ऑडी में घूमते हैं और हमें ही पाठ पढ़ाते हैं कि मोक्ष मिल रहा है। बाबा लोग जो ये मोक्ष मिल रहा है तो इसका आनंद आपको भी लेना चाहिए ना। कभी आइए बिना सिक्योरिटी, बिना वीआईपी परमिट के, तब त्रिवेणी संगम में स्नान करके देखिए, तब बोलिए। अगर आप भगदड़ में मारे जाते हैं, चाहे कुछ होता है, तब बोलिए कि नहीं हमें मोक्ष मिल रहा है। अपने तो वीआईपी का आनंद ले रहे हैं, और जो पब्लिक लोग मारे गए हैं उनका दुख आपको व्यतीत करना चाहिए। तो आप उस पे भाषण दिए जा रहे हैं कि मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष मिल रहा है, मोक्ष मिल रहा है। बस करो। ये जो हिंदू धर्म का पर्दा लेके इसके आड़ में जो अपना धंधा चला रहे हो ना, इस धंधा को बंद कर दो, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तुम लोग को धंधा चलने वाला नहीं है। जिस दिन पब्लिक की आंखों से पट्टी हट जाएगी ना, तुम लोग का दुकान बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो बागेश्वर बाबा हैं, चाहे जो भी बाबा लोग हैं, ये सिर्फ बीजेपी के वजह से ही बैठे हुए हैं, न तो इन लोग को कब का पब्लिक उड़ा डालती। और यहाँ पे जो लोग मारे गए उन पे दुख व्यतीत करो, उनकी मदद करनी चाहिए। जब भक्त लोग आपको आके चढ़ावा देते हैं, आपको उपहार देते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि जो लोग गरीब हैं उनकी मदद करें, उनके पास जाएं? बाबा लोग क्या जिन लोग मारे गए हैं, जिनके परिवार वाले मिसिंग हैं, क्या ये बाबा लोग जाके उनसे पूछें? क्या एक बार भी इस बात पे उन लोगों ने चर्चा की
नहीं कि सीधे बोल रहे हैं कि आज न कल तो मरना ही है, कल मरे सो आज करे, बात सेम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नदी किनारे मरे, गंगा किनारे मरे, मोक्ष मिला, तो भाई तुम क्यों जी रहे हो? इतना ही जब तुमको था कि आज न कल मरना ही है, तो जो संगम घाट पे आके वीआईपी के साथ इतना स्नान किए, सिक्योरिटी बॉडीगार्ड के साथ स्नान किए, तो एक बार और आ जाओ और भीड़ के साथ संगम घाट पे जाकर स्नान करो, पता चल जाएगा। और जो भाषण जो तुम लोग चोदते हो ना, भाषण जो बोलते हो ना, कृपया बाबा लोग आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपना दुकान कहीं और चाहिए। आपके बातों को वही मान सकता है जो लोग इसको अंधविश्वास में जी रहा है, दूसरा कोई आपके चक्कर में आने वाला नहीं है। आप दूसरे का भविष्य बताते हो, क्या आपको खुद का भविष्य मालूम है आपके साथ क्या होने वाला है? इसलिए दूसरे के दुखों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है, वहाँ पे अगर एम्बुलेंस बुक करा रहे हो अपने घर लेके जाने के लिए, तो सीधे बोल रहे हैं पैसा है तो बोलो। क्या क्या सरकार की नीति है? अगर कोई मान ले कि कोई वीआईपी आदमी वहाँ पे अगर ऐसा मारा गया, चाहे अगर कुछ हो जाता है, तुरंत एम्बुलेंस, तुरंत हेलीकॉप्टर, दुनिया जहाँ पूरा मीडिया में हाईलाइटेड हो जाता है। और यहीं पे गरीब लोग मारे गए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप भाई लोग कैसे हो जो अंधविश्वास की पट्टी को बांधे हुए हो? इस सब बिलीव मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। इतना आप जान लो कि पाप पुण्य कुंभ नहाने से नहीं मिलता है, पाप पुण्य का फैसला आपके कर्मों से होता है। आप जो भी कर्म करते हो, अगर अच्छे कर्म करोगे पुण्य की प्राप्ति होगी, गलत कर्म करोगे तो गंगा स्नान करने से आपके पाप नहीं कट जाते हैं। इसलिए मत जाओ नहाने के लिए, कभी कुंभ खत्म होएगा फिर उसके बाद जाके नहाना। अभी वहाँ पे जाके अपनी जान को मत गंवाओ, बहुत तकलीफ होती है सुन के। और जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं उन पे तो गुस्सा आता है, उन क्या करे उनको, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि सरकार सपोर्ट में है। वीआईपी चला पब्लिक यहाँ मर जाए कुछ करे, कोई देखने वाला नहीं है। बस इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों कि अभी भी टाइम है, हिंदू धर्म को बचाओ। और जो बाबा टाबा लोग हैं इन पर 1% भी भरोसा मत करो, ये लोग कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि ये करो वो करो तुम्हारे पाप पुण्य खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है ये। क्योंकि जो बाबा अगर ऐसा कहते हैं उनसे पूछो कि बाबा आप हमारा भविष्य बता रहे हैं, क्या आपका भविष्य आपको मालूम है कि आपके साथ क्या होने वाला है? एक दिन के लिए जितना बीजेपी प्रोटेक्शन दे रही है बाबा लोग को, एक बार में हटा दे, उसके बाद देखिए बाबा लोग का क्या हाल हो जाता है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गलत है वो गलत ही होता है। क्योंकि जो लोग मारे गए हैं, जिनके परिवार वाले मिसिंग हैं, उनका दर्द आप लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ वैसा नहीं हुआ है। जो उन लोग के साथ हुआ है वही इस चीज़ को रियलाइज कर सकते हैं। और हम लोग आँखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं, तो कृपया इस पट्टी को खोला जाए और दुनिया को एक नई नज़र से देखा जाए, क्योंकि हमारी हाथों में ही है बचाना। जो बाबा के पास, बाबा तो मर्सिडीज पे घूम रहे हैं, ऑडी पे घूम रहे हैं, हमारे चढ़ावा चढ़ाने से क्या उनके पास जाने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है? आप कुछ बने हो? अगर आप कुछ बन गए हो तो वो आपकी किस्मत है, बाबा का आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि दुनिया में इतना आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो आपके भाग्य में है उसे कोई मिटा नहीं सकता है, और जो आपके भाग्य में है उससे कोई छीन भी नहीं सकता है। इसलिए भरोसा मत रखिए। अगर भरोसा करना है तो ऊपर वाले का नाम लीजिए, उनके शरण में रहिए, उनको याद कीजिए। और बाबा लोग को भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग भगवान को भी बेच डालते हैं कुछ पैसों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है
कि इस महाकुंभ पे स्नान करने के लिए नहीं जाएं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि वहाँ पे जाने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न सरकार कुछ कर रही है, न वहाँ का सिस्टम कुछ कर रहा है। सब के सब एक साथ मिले हुए हैं और ये सबसे कुंभ वीआईपी लोगों के लिए है, आम पब्लिक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ध्यान दें और अगली बार अगर आप सभी लोग वोट दे तो सही नेता को वोट दें, जातिवाद के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बर्बाद हम लोग हो रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बर्बाद हो रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में कुछ उल्टा सीधा मैं बोल दिया हूँ तो किसी को बुरा लगा हो, चाहे मेरे बातों से किसी का दिल अगर हर्ट हुआ हो, दिल से सॉरी, लेकिन मैंने जो भी बात बोला है वो बात मैंने परफेक्ट बोला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।